हमारा शरीर अगर एक अभेद्य किला है तो स्किन त्वचा उसकी पहली और सबसे मजबूत दीवार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दीवार पर चौबीसों घंटे एक अदृश्य दुश्मन हमला कर रहा है। ये इतने छोटे होते हैं कि दिखते नहीं, पर इतने ताकतवर हैं कि आपके शरीर को गंभीर खतरा पहुंचा सकते हैं, और इनका नाम है हानिकारक बैक्टीरिया। कैसे एक छोटी सी खरोच इस दीवार को तोड़ती है और ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर घुस जाते हैं, और वहाँ से घुसने के बाद वो अंदर ही अंदर घाव को बढ़ाते हैं, इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं, अपना जहर यानी कि टॉक्सिन्स फैलाते हैं, और स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। इतनी गंभीर कि कभी कभी किसी का हाथ पैर काटना पड़ जाता है, और कभी कभी जान इतना करने के बावजूद भी बचाना मुश्किल होता है। कहानियाँ उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला। हमारे शरीर पे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, और ये हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि वो चमड़े के माध्यम से, चमड़े में जो भी ब्रेक होता है उससे हमारे शरीर के अंदर में घुस जाए। लेकिन हमारे शरीर में, हमारे चमड़े पे हमारा इम्यून सिस्टम एक बहुत मजबूत डिफेंस देता है जो कि इनको अंदर आने नहीं देता है। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो कि इतने हानिकारक होते हैं और वो अक्सर हमारे स्किन पर भी होते हैं, वो होते हैं स्टेफाइलोकोकस और ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। ये 2 बैक्टीरिया होते हैं। कभी भी कोई घाव, खरोच या फुंसी होती है तो ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर में घुसने के लिए अपना रास्ता बनाने लगते हैं। और अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, डायबिटीज़ है, स्किन इन्फेक्शन, एक्जिमा है, या कि आप अपने घाव को गंदे हाथों से छूते हैं, गंदे कपड़े से पट्टी बांधते हैं, स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, अगर इन बैक्टीरिया को मौका देते हैं तो ये आपके शरीर में अंदर घुस जाएंगे। तो एक बार फिर दोहराता हूँ, जिनको डायबिटीज़ है और कोई इम्यूनिटी किसी वजह से कम है, तो कोई भी घाव, कोई भी कट, कोई भी खुजली का स्क्रैच इन बैक्टीरिया को मौका देता है अंदर घुसने की। पहले तरीके का घाव जो ये करते हैं उसको हम लोग इम्पेटाइगो कहते हैं। ये सबसे तेज संक्रमण और हमला है। स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस त्वचा की ऊपरी परत पर हमला करते हैं। इस हमले से पीले शहद जैसे पपड़ीदार घाव बन जाते हैं, जिनको हनी कलर्ड क्रस्ट कहते हैं, और बच्चों में ये हमला सबसे ज़्यादा होता है। और इसके लिए हम लोग सिर्फ टॉपिकल एंटीबायोटिक यानी कि लगाने वाली क्रीम से ही इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरे तरीके का हमला है सेल्यूलाइटिस। ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया चमड़े की बहुत गहरी परतों के अंदर घुस जाते हैं। पूरा इलाका लाल, सूजा हुआ और छूने पर गर्म हो जाता है। इसके साथ ही इसमें तेज़ दर्द रहता है, और इसके इलाज के लिए टैबलेट या क्रीम नहीं बल्कि सिस्टेमिक एंटीबायोटिक यानी कि नसों में एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। ये घाव के अंदर से ये बैक्टीरिया पूरे शरीर में जहर फैला सकते हैं और जान को भी खतरा होता है। तीसरे तरीके का हमला है फॉलिकुलाइटिस या बॉयल, जिसको हम लोग फोड़ा भी कहते हैं। आपके बालों में छोटे छोटे जड़ों के पास जहाँ हेयर फॉलिकल होता है बालों का, वहाँ पर इसका इन्फेक्शन लगता है। छोटे छोटे मवाद भरे लाल दाने या फुंसी निकलने लगते हैं। यही घाव जब बहुत गहरा हो जाता है तो ये बॉयल या एब्सिस बन जाता है। वहाँ पर पस बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, और उस स्थिति में उसको काट कर निकालना पड़ता है। कई बार सिर्फ टैबलेट देने से ये इन्फेक्शन कम होता है, काट के निकालना भी पड़ता है इन्फेक्शन को हटाने के लिए, और टैबलेट देना पड़ता है बचे हुए बैक्टीरिया को मारने के लिए। इन्फेक्शन अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ भी हमें एंटीबायोटिक नसों में चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ये दुश्मन है और दुश्मन की तरह हमला कर रहा है तो हमें भी वैसे ही इसके साथ निपटना पड़ेगा। पहले तो हमें दुश्मन की सप्लाई लाइन काटनी पड़ेगी, यानी कि हाथों की रेगुलर सफाई करनी पड़ेगी, हैंड हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, सैनिटाइज़र लगाना पड़ेगा, और घाव को कभी भी गंदे हाथों से हम नहीं छुएंगे। घाव पे साबुन और पानी से धोकर उसको साफ भी करेंगे। अगर घाव बढ़ रहा है, हमला हो गया है, तो हमें भी लड़ाई करनी पड़ेगी, और हमारा हथियार होगा टॉपिकल एंटीबायोटिक। अगर छोटा घाव है, इम्पेटाइगो है। उसके अलावा अगर घाव गहरा होता है तो ओरल एंटीबायोटिक या कि फिर नसों में एंटीबायोटिक भी देना पड़ेगा। सर्जिकल ड्रेनेज भी करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक से संबंधित सबसे ज़रूरी बात यह है कि कभी भी अगर एंटीबायोटिक लीजिए तो उसका कोर्स ज़रूर पूरा कीजिए, और कोई भी इलाज कारगर नहीं होगा अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है।
तो हमारा आखिरी संदेश ये है कि त्वचा के संक्रमण को कभी भी हल्के में नहीं लीजिए। घाव अगर छोटा है तो छोटे में ही उसको ख़त्म कर देना है। उसको गंदे हाथ से छूकर, स्विमिंग पूल में नहा के घाव को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है। अगर घाव दिख रहा है तो सफाई करनी है, टॉपिकल एंटीबायोटिक यानी कि क्रीम लगाना है। सूजन, दर्द ये बढ़ता है, अगर वहाँ से मवाद निकलता है, पस निकलता है, तो डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। हो सकता है कि ओरल एंटीबायोटिक देना पड़े। डॉक्टर आपकी इस बात के लिए भी पहचान करेंगे कि जिसको आप सिर्फ एक छोटा सा घाव समझ रहे हैं, अंदर अंदर सेलुलाइटिस तो नहीं हो गया है। बहुत सारे डायबिटीज़ वाले ऐसे मरीज आते हैं जिनको कि सचमुच में घाव अंदर बहुत फैल चुका होता है और कई बार उनके हाथ पैर जहाँ भी घाव है उसको काट के निकालना पड़ता है, वरना जहर इतना फैल जाता है कि इससे जान भी जा सकती है। आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice. यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए अस्वीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती। इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने